हेलो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे पास एंटीनेटल केयर के लिए जब पेशेंट आती है तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा ना। इसके लिए आपको डॉक्टर के साथ साथ आपको मेहनत करनी है। डिलीवरी का प्रोसेस एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसका प्रिपरेशन कंसेप्शन के बाद से ही शुरू हो जाता है। आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना है, जो एवरेज वेट है 9 to 14 kg, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। आपको प्रेगनेंसी में एंटीनेटल एक्सरसाइज रेगुलर रूप से करनी है। शुरू में आप फिजियोथेरापिस्ट के गाइडेंस में कर सकते हैं, बाद में ट्रेंड होने पर आप खुद से कर सकते हैं। आपको डेली आधा से 1 घंटा तक वॉक करनी है। डेली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसको केगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, करनी है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, डक वॉक करनी है, स्क्वाट करनी है। आपको प्रेगनेंसी में हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। आपको हाई प्रोटीन डाइट एंड लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। आपको हरी सब्जी, फल, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। एक्सेसिव शुगर को अवॉइड करना है। लास्ट का 3 मंथ्स बहुत ही क्रूशियल होता है, उसमें एंटीनेटल चेकअप फ्रिक्वेंटली कराना है। आपको डॉक्टर से बार बार मिलना है, जिससे लास्ट के ट्राइमेस्टर में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाई बीपी, हाई शुगर, जॉन्डिस का इलाज सही समय पर हो जाए, जिससे आप इंडक्शन ऑफ लेबर से बच सकें। इंडक्शन ऑफ लेबर में थोड़े से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बॉर्डर लाइन केसेस लाइक ओलिगोहाइड्रोमिया, जिसमें पानी कम जाता है, कॉर्ड अराउंड नेक, जिसमें बच्चे के गले में नाल लिपटी रहती है, तो वैसे केसेस में भी नॉर्मल ट्रायल दिया जा सकता है, जहां पर 24 आवर्स सीटीजी की सुविधा हो एंड 24 आवर्स सिजेरियन की भी सुविधा हो। जनरली देखा गया है कि पेशेंट को लेबर पेन शुरू होता है तो उसको लेटेंट फेस करते हैं और पेशेंट पैनिक होकर के एडमिट हो जाते हैं। तो आपको पैनिक होकर के तुरंत ही एडमिट नहीं होना है, हाँ, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है। आपको वॉक करनी है, लेट के नहीं रहना है। आपको पैनिक नहीं होना है। आपके एंड आपके परिवार को मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। स्ट्रेस में आने से लेबर की कॉन्ट्रैक्शन पर निगेटिव इम्पैक्ट होता है। जब आपका लेबर पेन बढ़ने लगता है, जब आप एक्टिव फेज में चली जाती हैं, जिसमें आपके बच्चेदानी का मुंह 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा फूल जाता है, तो आपको उस समय एडमिट होना है और उस समय भी आपको वॉक करना है। वॉक करने से बच्चे का सिर नीचे आता है और बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली देखा गया है कि प्रेगनेंसी के समय जो पेशेंट डिलीवरी के लिए माँ के साथ आती हैं, ज़्यादातर सिजेरियन में लैंडअप होती हैं, क्योंकि बेटी से ज़्यादा माँ को बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और वो सिजेरियन के लिए फोर्स करने लगती हैं। जब पेशेंट अपनी सास के साथ आती हैं तो ज़्यादातर वो नॉर्मल डिलीवरी करा के जाती हैं, क्योंकि सास वही करती हैं जो उचित होता है। बहुत सारी पेशेंट को तो लेबर पेन के नाम से ही डर लगता है। वैसे केस के लिए पेनलेस डिलीवरी की भी सुविधा है, जिसको अंडर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कराई जाती है, जिसमें पीठ में एक सुई लगाया जाता है और कैथेटर लगाई जाती है और टाइट्रेटेड डोज में दवाइयाँ दी जाती है, जिससे पेन का परसेप्शन कम हो जाता है और लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कम नहीं होता है, जिससे महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी करा पाती हैं। इस तरह से पेनलेस डिलीवरी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। कभी लास्ट स्टेज में फोर्सेप एंड वेंटूज लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। इस तरह से हर डॉक्टर की कोशिश रहती है कि मरीज की नॉर्मल डिलीवरी हो और स्वस्थ मरीज एवं स्वस्थ बच्चा अपने अपने घर जाएं। थैंक यू।